कई नास्तिक मत होते हैं जो हवन पूजा को नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं मानते। वो भी इसी प्रकार से लोगों को गाइड करते हैं, मिसगाइड। कई लोग उनकी चंगुल में फंस जाते हैं, कई लोग उनके आगे बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू बन करके अपना धर्म त्याग देते हैं। अपना धर्म त्याग देते हैं, अपना पंथ त्याग देते हैं। अरे विचार करो। मैं बताऊं, एक बार हम थे पंजाब में। पंजाब में थे तो एक आए सरदार जी, कहने लगे हम वैसे पूछ लेते हैं कभी कोई यार, किसकी पूजा करते हो भाई? पाठ करते हो, पूजा करते हो, मानते हो कोई भगवान को, धर्म को? हाँ जी, हम उस धर्म के हैं। हम ये पूजा अगरबत्ती शक्ति नहीं मानते, जोत जोत नहीं मानते। अरे ठीक है, क्या मानते हो? हमारे गुरु की फोटो होती है, हम उसको मानते हैं। गुरु की फोटो मानते हो, भगवान की फोटो को कहते हो नहीं। अरे मानो ना मानो, चलो ये तो तुम्हारी अपनी इच्छा। फोटो कोई भगवान तो होता नहीं है। फोटो से संस्कार अच्छा आ जाता है। कभी गंदी तरफ मन गया है तो भगवान का फोटो देखोगे, शर्म आएगी थोड़ी, विचार बदलेगा, जरूर बदलेगा। बुराई से हट सकते हो। गंदे चित्र को देखकर मन के अंदर काम वासना आई, अच्छे चित्र देवी भगवती का, दुर्गा का देखकर हृदय के अंदर शुद्धता आई। कौन सा चित्र अच्छा है? सोचो कौन सा चित्र अच्छा है जिसके कारण शुद्धता आई, या जिसके कारण गंदे विचार आए? ये विवेक पर डिपेंड होता है निश्चय करना। उसी समय एक व्यक्ति आया, उसका बच्चा था कामा में पड़ा, महीना पर कामा में। तो बेचारा रोने लगा। मैंने कहा जा भाई। हम भी उस समय भगवती के मंदिर में थे। मैंने कहा भगवती को दीप दान कर, बुद्धि मिले। 1000 दीपक जलाया। 1 महीने बाद कामा से बच्चा उठ खड़ा होके वो लाया कोई 50 पेटी आम। महात्मा थे, हम लोग भी कुछ 60। भाई किस लिए लाया? इतने खराब होंगे, कौन खाएगा इनको? एक एक पेटी थोड़े खाएंगे। कहते महाराज बांट दो, जो आए जाए। बच्चा का जीवन वापस आ गया। डॉक्टरों ने तो जवाब दिया था कि कामा में रहेगा। परसों उठ खड़ा हुआ, घर भी ले आए, कल लेके आऊंगा। उसकी सुन करके वही जो कह रहा था कि हम नहीं मानते ये धूप अगरबत्ती, वही कहने लगा महाराज ऐसे कैसे हो गया कामा से? मैंने कहा भाई 1000 बत्ती जलाई देवी की, मैंने कहा इसको। फिर कहता है मेरे पांव पकड़ लिया। एक्चुअली वो आर्मी से कैप्टन रिटायर था। मेरे पांव पकड़ लिया, रोने लग गया। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। मैं दुखी क्यों है भाई? कहता मेरी लड़की गई थी इंग्लैंड,
वहाँ पता नहीं उसको क्या हुआ, एमए पढ़ रही थी, उसके टांगे पाँव हाथ सब रुक गए। 3 साल से बेड में है, जवान लड़की 3 साल से बेड में है, बेड में ही लेटरिन करानी पड़ती है। बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, उसको देख देख के दुखी हूँ। मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं? नहीं जी कुछ बताओ। ये आदमी कह रहा है मेरा बच्चा 1 महीने बाद कामा से उठ के आ गया तो महाराज मेरा कुछ हो जाए। मैंने कहा भाई तुम तो कहता है मैं जोत जोत नहीं मानता, अगरबत्ती नहीं मानता, देवी नहीं मानता, देवता नहीं मानता, तो मैं तुमको क्या बताऊंगा? सरदार 1 मिनट में कहता वो मरने दो जी, वो तो गुरुओं की बातें हैं, मेरा घर ठीक हो जाए तो मैं सब मानूंगा। मैं जा 1.25 लाख बत्ती जला, मैं फिर मेरा ठेका नहीं है, होएगा या नहीं होएगा? कदम में बिल्कुल कोई बात नहीं हुआ। 1.25 लाख जोत लेके मंदिर में देवी के जलाता रहा, 3 दिन पूजा करता रहा। तीसरे दिन लड़की रात को 2 बजे अपने आप 3 साल बाद बेड से खड़ी होके बाथरूम चली गई। बाथरूम चली गई, उसकी नींद खुली। पति पत्नी दोनों हैरान हो गए, पूछने लगे बेटी। कहती बस मेरे को पसीना आया तो मैंने सोचा मैं उठ के बैठ के देखूं। बैठी, फिर सोचा खड़ी होके देखूं, खड़ी भी हो गई, फिर मैं बाथरूम चली। तीसरे दिन 1.25 लाख जोते। मैंने कहा तुम तो कह रहा था कि हम मानते ही नहीं इस चीज को। अरे महाराज ये तो गुरुओं की बातें हैं, गुरु जाने, हम तो जिससे घर ठीक हो चले हम तो उसी को भी मानेंगे। कारण क्या है कि गलत बात को मानने के लिए तैयार और सत्य विद्या को मानने के लिए इनकार। ऐसे मूर्खों का क्या बनेगा? ऐसे मूर्खों का क्या बनेगा? पत्थर की नाव है जिनके अंदर ना शिष्टाचार, ना सदाचार, ना कोई पूजा सेवा, केवल लोगों का खाना खाना और बैल बन के उन्हीं के खेत में पहुंच जाना हल जोतने के लिए। अब वैसे थोड़ा खिलाते। वो कबीर थे, कबीर एक बड़ा बना था अवधूत, खेत में बैठा रहता, लोग लाते भर भर कटोरा रबड़ी, पीता खाता मजे से सोता, ना पूजा ना पाठ न जप न माला। तो लोई जो थी लोई भी लेके जाती। कबीर ने कहा लोई किसको खिलाती, किसकी सेवा करती? ना पूजा ना पाठ न जप न तप न कुछ, क्या करती है तू? नहीं ये बड़ा सिद्ध है, सिद्ध है, खाता है सोता है। कबीर ने कहा अच्छा। अब उसकी मृत्यु हुई। जिसके खेत में पड़ा रहता उसी के बैल का जन्म लिया। जब हुआ 3 साल का उसने लगाया हल पे, और जब उसको करे हल पे लगाए वो वहीं बैठ जाए, वो मारे डंडे, कुछ भी नहीं। दूसरा बैल उठ के खींचे वो हिले भी नहीं। कबीर ने कहा हे लोही, ये वही है तेरा सिद्ध, ना जप ना तप, खा खा के रबड़ियां, लोगों के पोड़े पेड़े, देख ले वहां भी मस्त यहां भी मस्त। कितने डंडे खा रहा है, हिल नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है।
अरे भाई सदाचार नहीं, जप तप नहीं, ज्ञान नहीं, पूजा नहीं, तो फिर यही हाल होता है। लेकिन ऐसे मूढ़ अज्ञानी कभी समझेंगे नहीं। सरदार जी कैप्टन रिटायर थे, 1.25 लाख जा करके ज्योति जलाई, 1.25 लाख। पहले कहते एक भी नहीं हम जलाते, हम नहीं मानते। फिर सरदार लग पड़ा रोज देवी के मंदिर में पूजा में। अरे भाई जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? जो सामने बात है कि जिससे सामने है परिणाम, उसके लिए प्रमाण ढूंढने की क्या आवश्यकता है? स्वयं अपने अंतःकरण में विचार करके देखो, मीमांसा करके देखो, विवेक करके देखो, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज ठीक है। अशुद्धता, अनडिसिप्लिन, अनमैनर्स व्यक्ति किसी को पसंद आता है? दुष्टता ही दुष्टता समाज में बिखेरता है। लेकिन सदाचारी, डिसिप्लिन वाला, मैनर्स वाला हर जगह पर पूजित होता है, सत्कार होता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। इसीलिए धर्म के अनुकूल सब नियम को मानना चाहिए।